बीवी ने जायदाद की खातिर आशना के साथ मिलकर अपने शोहर को मुबैना तौर पर कत्ल करवा दिया। एहलिया का आशना था, उन्हीं की अपनी दुकान पे मुलाजिम भी था, घर आना जाना भी था। वकार को रास्ते से हटाने का फैसला किया। सर ये बताएं कि ये क्या वाकया हुआ, बीवी ने अपने शौहर को कत्ल कर डाला। मियाँ बीवी का जो रिश्ता होता है वो एक बड़ा काबिल एतमाद एक रिश्ता होता है, लेकिन इस वाक़े ने इस रिश्ते को बिल्कुल उसकी जड़ें जो है वो खोखली कर दी हैं। थाना बनी का ये इलाका है जहाँ पर एक मकतूल है वकार अहमद, जिनको फायरिंग करके कत्ल किया गया। और ये फायरिंग उस वक्त की गई जब वो अपनी गाड़ी में मौजूद थे। उनकी गाड़ी पर जो वो फायरिंग की गई है और उस फायरिंग में उनकी डेथ हुई है। जब पुलिस ने वाक़े की तहकीकात का आगाज़ किया तो पुलिस के वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये मामला जो है, इसकी कड़ियाँ जो है वो इसी मकतूल के घर से जुड़ी। पुलिस ने जब तमाम जावियों से तहकीकात की, जो पुलिस की रवायत है जिस पे वो तहकीकात करती हैं, उस रवायत को के मुताबिक जब तहकीकात की गई, तमाम जो CCTV फुटेज कैमराज हैं उनकी फुटेजेस जो है वो हासिल की गई हैं, तब पता चला कि इस कत्ल की लर्जा खेज वारदात का ताल्लुक मकतूल के अपने घर से है। तो पुलिस ने मकतूल की जो अहली हैं उन्हें शामिल तफ्तीश किया और जब अपनी रवायती अंदाज में जब तफ्तीश की तो तफ्तीश में मजीद 2 सहूलतकार और निकले, जो कि मकतूल वकार जो हैं उनकी एहलिया का आशना था, जिसके साथ उनके बड़े करीबी ताल्लुकात भी थे। और ये जो उनका आशना था ये उन्हीं की अपनी दुकान पे मुलाजिम भी था। और चूंकि मुलाजिम था और इनका घर आना जाना भी था, तो उस पर यह हुआ कि इसने उसी की मदद हासिल की और उसी की मदद से वकार को रास्ते से हटाने का फैसला किया। और जब ये प्लान तरतीब दिया गया तो उसमें एक और शख्स जो कि इसके आशना का साथी था उसकी एंट्री हुई। तो इस तरह जो है ना ये 2 मुल्जमान जो थे वो इसमें मरकजी मुल्जिम थे और उसमें मकतूल जो है उसकी एहलिया जो है वो इसमें शामिल थी। मास्टर प्लानिंग उसी की थी और फायरिंग करके उसको सिर्फ इसलिए कत्ल किया गया कि जितनी भी जायदाद है वो इसके रास्ते से हटाए जाने के बाद ये सारी बराह रास्त उसकी बीवी के नाम मुंतकिल हो जाएगी। इब्तदाई तौर पर यह बताया गया था कि ये वाकया जो है डकैती मज़ामत का इसको शो किया गया था कि डकैती मज़ामत पर फायरिंग हुई है। फायरिंग में जो वकार नामी शख्स था जो कि इस मुलजमा का खामंद भी है, मकतूल है, उसके बारे में कि ये डकैती मज़ामत पर जो है वो कत्ल होगी। लेकिन पुलिस ने वाकया किसने पुलिस को बताया था, उसकी बीवी ने? देखिए जब कॉल हुई और कॉल पे चूंकि अमूमन हम देखते हैं कि रावलपिंडी में डकैती मज़ामत पर फायरिंग में जो वाकयात थे वो रिपोर्ट भी हुए हैं। और उस वक्त जब पुलिस को तहकीकात के लिए जब ज़ाहिर बात है इस तरह की जब प्लानिंग होती है तो खातून मौके पर खुद तो मौजूद नहीं थी, उसने जो सहूलतकार थे उसमें पूरी की प्लानिंग थी कि आपने इस गाड़ी पर फायरिंग करनी और आपने निकल जाना। वहां से जिन लोगों ने ये कॉल की थी पुलिस को ये बताया गया था कि नामालूम अफराद हैं, उन्होंने गाड़ी पर जो वो फायरिंग की है। क्योंकि फायरिंग के ना दो रुख है पिंडी में, या तो डकैती मज़ामत पर फायरिंग की जाती है या ज़ाती दुश्मनी पर जो वो फायरिंग की जाती है। लेकिन पुलिस ने जिन जावियों से तहकीकात की थी और जो फुटेजेस हासिल की गई थी उसमें किसी जगह ऐसा तासुर नहीं था कि ये डकैती ये जो है ना वो कोई ज़ाती दुश्मनी पर जो वो फायरिंग की जा रही है। और पुलिस ने जब तहकीकात की तो पहली कड़ी जो उसकी बीवी की निकली। पुलिस को पहले से शक था और अमूमन इस तरह के जो वाकयात हैं उनकी तहकीकात जो वो घर से की जाती है। क्योंकि देखें कोई भी शख्स है जिससे किसी को टारगेट करना है ना, उसको पहले ग्रीन सिग्नल दिया जाता है कि फलां शख्स किस जगह पर मौजूद है और वो सिग्नल उसके घर से दिया जाता है, या दोस्तों में से या करीबी जो लोग हैं उनसे दिया जाता है। पुलिस को पहले ही शक था उसकी बीवी के ऊपर, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि इब्तदाई तहकीकात में हमें किसी जगह पे ये नहीं लगा कि इसकी बीवी बराह रास्त इस मामले में मुलविस है। लेकिन जब फुटेजेस हासिल की गई, तमाम जावियों से चेक किया गया, कॉल रिकॉर्ड जो वो चेक की गई, तो पता चला कि जो मकतूल है उसके लिए सारे मामले में मुलविस है। फिर इसी के लिए की निशानदेही पर मजीद जो 2 सहूलतकार है, एक उसका अपना आशना था और एक उसका साथी था, पुलिस ने जो उनको गिरफ्तार किया। और ठोस शिकायत के साथ जो साथी है उसको भी उसकी वाइफ जानती थी, उसका बराह रास्त इस खातून से कोई ताल्लुक नहीं, वो उसके आशना का साथी है। और इस सारे मामले में इस पूरी वारदात के अंदर उसको लेकर आने वाला इसी मकतूल का जो इसकी जो एहलिया का जो आशना था वो उसको लेकर आया था और इन्होंने मिली भगत से इस वारदात को जो वो सरअंजाम दिया। लेकिन तमाम जो कैमरे थे, तमाम जो फुटेजेस थी, पुलिस ने पूरा एक ट्रैक जो हासिल किया कि ये कहाँ से आए थे और कहाँ पे ये फरार हुए। बाद में इनको गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कहना है कि मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया था इस वाक़े के बाद नामालूम अफराद के खिलाफ, क्योंकि उस वक्त पता नहीं था कि ये वारदात हुई क्या है, डकैती की है, ज़ाती दुश्मनी की है, कोई भी मामला। लेकिन उसके बाद पुलिस ने जो है वो इस मुकदमे में इनको नामजद किया और ये तीनों गिरफ्तार हैं। पुलिस का कहना है कि ठोस शिवायत के साथ हम इनको जो है वो कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे, अदालतों में पेश करेंगे। पुलिस के पास तमाम एविडेंस जो है वो मौजूद हैं। लेकिन इसमें एक मज़े की बात आपको बताऊँ कि इसमें वारदात में इस्तेमाल होने वाला जो आला कत्ल है, जो पिस्टल है, वो भी पुलिस ने बरामद की है। और तीनों जो मुल्ज़मान है वो इस वक्त पुलिस कस्टडी में मौजूद हैं।